देखिए, जो पूरी विषय जहांगीरपुरी की रही है, सब लोग अवगत हैं किस प्रकार से घटनाएं घटी हैं। हमारा मानना है कि प्रशासन को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सही तथ्य है वो सामने आए। कोर्ट ने भी उसमें अपनी कहीं ना कहीं शांति बहाल करने के लिए ही अपनी कदम उठाया है। तो मेरा मानना है कि जो चीज़ें वहाँ पर अतिक्रमण के कारण जो चीज़ें आई थी, उस विषय पर जो नगर निगम के जिम्मे जो काम था वो उसने अपना काम किया, लेकिन पूरी तरह से जहांगीरपुरी इशू से अब शांति और सद्भाव बना रहे, इसके लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत के बुलडोजर को बंद करें। वहीं असदुद्दीन ओवैसी डिमोलिशन अभियान के घंटों बाद पहुंचे हिंसा प्रभावित दिल्ली में और उन्होंने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। नहीं, नूरा कुश्ती करते रहते हैं ओवैसी जी। आप और कांग्रेस का जो आपसी गठबंधन रहा है सबसे छिपा हुआ नहीं है, और पूरी तरह से आप और कांग्रेस इस तरह के जो कहते हैं ना कि बुलडोजर चलाने, ये तो प्रथा उनकी रही है। जब जब सही तथ्य जब होते थे उसको हमेशा छिपाने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकारें हमेशा न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। हम सुशासन के प्रतीक के रूप में काम करते हैं, न किसी को फंसाएंगे न किसी को छोड़ेंगे। उनकी सरकारों में तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति होती थी। चेहरे देखकर निर्णय लिए जाते थे कि न्याय क्या करना है, कौन किस धर्म का है, इस आधार पर निर्णय होता था। हमारे समय में ये निर्णय पूरी तरह से अगर गलत कोई भी है तो वो हवालात के अंदर होगा। ओवैसी के पास जिन्ना का डीएनए है, शरिया कानून में विश्वास नहीं है। दिल्ली विध्वंस अभियान विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर हमला बोला। अब तो मेरा ये मानना है कि कम से कम इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि किसी को कि देश के हित में आपको बात करना चाहिए। अगर आप देश के हित में बात नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप हमेशा कटघरे में रहते हैं। ओवैसी जी हमेशा इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि देश पहले है उसके बाद धर्म है। उनका हमेशा मानना था धर्म पहले है तब देश है। तो वैसे समय में वैसे लोगों पर निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस की बैठक में मौजूद रहे। प्रशांत किशोर ने पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए मैसेजिंग पर जोर दिया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि वो डूबती हुई नैया को फिर से कोई पतवार लगाकर किनारे लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को पूरी तरह से अब दिख गया है कि पूरे देश में अब केवल 2 राज्य बचे हैं जहां 23 के अंत आते आते कांग्रेस का अंत हो जाएगा। 24 के चुनाव के पहले मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का एक भी राज्य बचेगा जहां कांग्रेस सत्ता में रहेगी। तो वैसी स्थिति में अब कांग्रेस अपने अंतिम कुनबे को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अब उसमें जो भी उनको मांझी मिल जाए, लेकिन उस मांझी से कोई नैया पार लगने वाली नहीं है। कांग्रेस की नैया डूबने वाली है। कोविड के फिर नए रोगी मिलने लगे हैं। दिल्ली में 1009 मतलब लोग पॉजिटिव का आंकड़ा आया है। वहीं जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़कर के 5.7 हो गई है। देखिए, जो अभी का आकलन है, जिस प्रकार से चाइना में स्पीड बढ़ा है और उसके बाद देश में भी कई जगह पर, मुंबई के बाद दिल्ली में भी चीज़ें आई हैं। बिहार में सतर्कता कर दी गई है और धीरे धीरे लोगों से कहा जा रहा है कि फिर से आप कोविड के जो नियम है उसके पालन भी करें। साथ ही साथ अभी उतना ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि लोग का काम करने का जो व्यवहार बंद है वो अगर रुकेगा तो उससे भी नुकसान होता है। तो सभी चीज़ों पर एहतियातन ध्यान रखा जा रहा है। जैसी वैसी स्थिति होगी तो फिर और अगले कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अभी दिल्ली में जो हालात थोड़ा हुए हैं उस पर निश्चित रूप से सबकी ध्यान और निगरानी है।